नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एके एसोसिएट्स वॉइस में। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरती गुप्ता। जब हम एक कंपनी का नाम सुनते हैं तो हम उस कंपनी को उसके नाम से जानते हैं, लेकिन उस कंपनी के नाम के पीछे बहुत सारे ऐसे चेहरे होते हैं जो धूप और धूल में बाहर निकलते हैं और आपके सपनों को सींचते हैं, जो कस्टमर्स के डर को भरोसे में कन्वर्ट करते हैं। तो आज ऐसे ही एक बहुत ही मजबूत पिलर एके इंफ्रारेड के हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जिनका नाम है मिस्टर सुशील कुमार मौर्य। चलिए उनसे बात करते हैं। सर, कैसे हैं आप? ठीक है मैडम। और कहाँ से हैं आप? मैं इससे तो कुंडा से हूँ, कुंडा प्रतापगढ़ से। यहाँ पे रहते हैं जी। लेकिन आपकी रूट्स कहाँ से हैं? मतलब गांव मेरा तो यही है। अच्छा। और इस बचपन में जो थे तो हम लोग कानपुर रहते थे। कानपुर। बाबा जी हमारे वहाँ थे। अच्छा, ओके। तो उन्हीं के साथ में रहते थे। कौन कौन था परिवार में तब? परिवार में तो मेरे बाबा जी थे, पिताजी थे, माता जी भी थे उस समय, और 2-3 बहन थी, 2 भाई थे। अच्छा। सर, बचपन की कोई ऐसी याद जो दिल के बहुत करीब हो? अब वहाँ कानपुर में रहते थे तो पास में गुप्तार घाट वगैरह था। अच्छा। और वहाँ पर फूल बाग था। तो जब हम लोग छोटे छोटे थे, पढ़ने जाते थे, तो रेसी हाउस से बस नजदीक ही था। तो घूमने के लिए हम लोग वहीं जाते थे। तो घूमने जाते तो मतलब वह बहुत बड़ा बाग था। तो उस बाग में मतलब हर चीज खेलने के लिए और कुछ गवर्नमेंट की तरफ से बढ़िया एंजॉय करने के लिए हर चीज सुविधाएं वहाँ पे उपलब्ध था। तो यहाँ प्रयागराज में कब आना हुआ? प्रयागराज में तो हम आए थे 2023 में, मेरी आईडी लगी थी। अच्छा, ओके। और उसके पहले मैं वेल्डर का काम करता था। वेल्डर का काम? हाँ, मकान का टेंडर लेना। वहीं कानपुर में? नहीं, कानपुर में नहीं, अपने कुंडा में और आपके प्रयागराज इधर बांधा। अच्छा, बांधा, चित्रकूट, ओके। काफी दूर तक हमारा काम चल रहा था। उसके बाद बीच में लॉकडाउन लगा तो सारा काम ब्लॉक हो गया। ओके। जब ये बंद हो गया तो फिर रिटर्न कानपुर चले गए। फिर रिटर्न चले गए, ओके। तो वहाँ फिर हमने कुछ नहीं समझ में आया, तो हमने कहा क्या क्या कमाना खाना तो है। तो फिर फल का धंधा डाल दिया। अच्छा, ओके। हाँ, तो थोक भी करता था, फुटकर भी बेचता था। ओके, ओके। लेकिन नसीब ने साथ वहाँ भी नहीं दिया, इसलिए कि रेट वहाँ पर इतना जल्दी आज मार्केट कुछ करके आओ और दूसरे दिन तीसरे दिन मार्केट कुछ और हो जाता था। अच्छा। तो प्लस के बजाय माइनस होता था। तो अभी चल नहीं पाया। अच्छा। तो हमारे छोटे साड़ू हैं मिस्टर सुनील जी, जो आज इस समय पे एके इंफ्रा में हमारे सीनियर हैं। आईडी हमारी लगाए थे, वो बताया कि भैया एक बार देख लो। हमने कहा भैया देखो यार, देख के आ लें, अभी तो हम जहाँ चल रहे हैं वहाँ चलने दो, यहाँ डेली मिलता है। अच्छा। देखो, माइंड में जब कभी हमने रियल एस्टेट का कभी नहीं किया था, मल्टी लेवल मार्केटिंग किया था, ऐसा नहीं कि नहीं किया था, काफी दिन मल्टी किया था, आयुर्वेद की दुनिया में काफी दिन थी। अच्छा। और आपके इलाहाबाद में हमारी अच्छी टीम बैठी थी। तो इसी जान गए तो सुनील भाई को सीधा बताया कि भैया जैसे आप आयुर्वेद का काम करते थे, पूरा डेवलप टीम करते थे, बिल्कुल सेम है, बस फर्क ये है कि वहाँ प्रोडक्ट आप बेचते थे, यहाँ पर प्लाट बेचना है। तो मैंने कहा देखते हैं, एक बार आते हैं। तो वहाँ पर जब मुझे माइनस मार्किंग हुआ तो फिर सुनील भाई से बातचीत हुई तो कहेंगे आ जाओ। तो हम चल पड़े। फिर कानपुर से कुंडा आए, कुंडा से फिर प्रयागराज आ गए। तो भाई साहब ने मुझे साइट दिखाया। उस समय अपनी साइट सबसे सुंदर जो प्रयागराज में है, जनवा के नाम से जानी जाती है, वही साइट को उन्होंने दिखाया। साइट तो यार बेटर है, लोग लेंगे, सस्ते प्लाट भी है यहाँ पे, बड़े भी लोग हैं, और सबसे बड़ी बात है कि जो छोटे कस्टमर हैं वो भी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आराम से कर लेंगे। तो हमने कहा चलो आना शुरू किया, लेकिन नॉलेज तो था नहीं, मतलब नॉलेज बिल्कुल नहीं था। 4-5 महीना कंटिन्यू कुंडा से डेली प्रयागराज जाना और शाम को रिटर्न जाना। उसके बाद कुछ दिन के बाद हमारे यहाँ एक प्रयागराज में प्रतापपुर में हमारी एक साइड आई, मात्र 75,000 रुपए से साइड आई थी, जो कि लोगों में बताने में बहुत खुशी होती है कि छोटे कस्टमर बड़े दिल खोल के आते हैं। उससे प्लाट आप समझ लीजिए कि इस कदर से बेचे थे हम लोग कि जैसे आजकल मोदी राशन बांटते हैं तो लाइन लगा के लोग लेते हैं, बिल्कुल सेम उसी कदर से प्लाट हमारे यहाँ बिका था। बाहर रोड तक प्लाट बेचने के लिए लाइन लगी थी, और 9 बजे 10 बजे रात तक प्लाट हम लोगों ने सेल किया है।
ओह, इस कदर से सेल किया है। और जो हम लोग कहते हैं वो कस्टमर को देते भी हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे कम अमाउंट का साइड हमारी है तो कंपनी को गवर्नमेंट की तरफ से जो है अथॉरिटी है, आरओसी से रजिस्टर्ड है हमारी कंपनी, तो उसी हिसाब से कंपनी को काम भी करना पड़ता है। तो जब कम अमाउंट में है तो डेवलपमेंट करने में थोड़ा सा वक्त तो हमें लेना ही पड़ेगा। इसीलिए हम लोग कस्टमर को बता देते हैं कि ये जो छोटे अमाउंट में हमारी साइड आए हैं, शुरुआत में जब हम आए थे तो डेवलपमेंट काम कुछ साइडों थी, लेकिन अब तो हमारी कंपनी की हर साइड जितनी भी साइडें हैं वो करीब करीब सब आन जैसा है, तुरंत रजिस्ट्री तुरंत कब्जा, दाखिलकारी 90 दिन बाद वो हर जगह मिल जाती है, वो हमारे यहाँ मिल जाती है। और सबसे बड़ी बेटर चीज ये होती है कि हमारे यहाँ जो मेन रोड होती है वो आप समझ लीजिए कि जैसे जीटी रोड आप नेशनल रोड होती है, बिल्कुल सेम हमारे यहाँ से रोड होती है। नाली, पानी, वाईफाई कैमरा, सीसी कैमरा, गार्ड, सिक्योरिटी गार्ड, और उसके बाद जो है हॉस्पिटल, मार्केट, सारी चीज की व्यवस्थाएं हम लोग जिस हिसाब से हैं सारी सुविधाएं उस हिसाब से देते हैं। बस ये है कि साइड सजाने में थोड़ा सा वक्त लगता है। जैसे अगर एक आदमी अगर मकान बनाने लगता है, अगर छोटा सा मकान बनाता है तो उसको बनाने में कम से कम 6 महीने 7 महीने से कम नहीं लगता, छोटा मकान बनाने। अब इतनी बड़ी साइड हम 200 बीघा 250 बीघा की साइड लॉन्च कर रहे हैं तो उसको भी डेवलप करने में समय तो लगेगा। तो हमारा भी फर्ज बनता है कस्टमर को मैं अपने तरफ से पहले से बता के रखूं कि सर आपको जो है कब्जा तो मिल जाएगा, लेकिन डेवलपमेंट इसका जो करके हम आपको देंगे वो कम से कम 1 से 1.5 साल के बाद ही आपको देंगे, उसके पहले नहीं देंगे। अगर बाकी कब्जे की बात है तो आप कब्जा ले सकते हैं। डेवलपमेंट के बारे में अगर आप कहेंगे तो 1.5 साल के पहले हम आपको नहीं दे पाएंगे, इसलिए कि हमें इसको जब सजाएंगे, पूरी व्यवस्था करेंगे, तभी हम आपको ये चीज दे पाएंगे। और अपने यहाँ जब हम आए थे तो मान लीजिए 2 स्टेट में काम चल रहा था, यूपी और बिहार, लेकिन अब तो हमारे पास 4 स्टेट में साइड है, यूपी, एमपी, बिहार, छत्तीसगढ़। और शायद मेरे ख्याल से करीब करीब कस्टमर को दिखाने के लिए और स्वतः को देखने के लिए हर जगह हमारी साइट इतनी बेटर है कि जिस भी कस्टमर को 10% लेने का विचार हो 100% वो प्लॉट लेगा, यह फिक्स है। इसलिए कि सोसाइटी को हमने ऐसे सजा दिया है, हमारे सीएमडी साहब इतनी बढ़िया सोसाइटी को सजा दिया, इतनी बढ़िया लेआउट बना दिए हैं कि साइट को देखते ही हर कस्टमर को अगर विचार बना के आया है तो फेल नहीं करेगा, इस कंडीशन से है। जैसे हमारे यहाँ 12वीं साइड है, जब लाइन की हाउसिंग के नाम से आई थी, यहाँ 4 फीट की बाउंड्री, मेन रोड 40 फीट की, गेट, पार्क, फाउंटेन एकदम कंप्लीट करके उसके बाद साइड लॉन्च हुई थी। बहुत मतलब 12 तहसील से मात्र 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी, मतलब दूरी भी नहीं है, नजदीक भी है। और सबसे बड़ी बात है कि कस्टमर को बाउंड्री नहीं कराना है कि बाउंड्री करा के कब्जा लेना है या करना, कुछ नहीं, बस अपना जाए, रजिस्टर प्लाट का पैसा जमा करे, रजिस्ट्री कराए, और उसके बाद कब्जा प्रमाण पत्र मैं अपने ऑफिस से दिला देता हूँ, और जब पैंट ले सीधा छोटा सा गेट लगा होता है, जाके अपना नाम देते हैं, काम खत्म। इतना बेटर काम है हमारे यहाँ। अब इससे बेटर तो मेरे ख्याल से प्रयागराज की धरती पर कंपनियां तो बहुत होंगी, लेकिन एक टक्कर देने वाला कोई नहीं। बहुत ही इजी कर दिया है प्रोसेस। यूपी की इकलौती कंपनी है कि जो पब्लिक लिमिटेड है, बाकी यूपी में मेरे ख्याल से तो कोई नहीं। बाकी कंपनियों तो हमने बहुत देखा है, कानपुर के मान लीजिए रहते थे, लखनऊ भी देखा है, प्रयागराज में काफी लोग मिलते हैं हमसे, भैया हमारे यहाँ देखो, तो हमने कहते भैया जो व्यवस्था जो सुविधा एक ही में मिलता है वो कहीं नहीं मिलेगा। सबसे बड़ी बात तो कस्टमर का किसी प्रकार का मेरे पास क्लेम नहीं आता, जो बताता हूँ वो खुश होकर आराम से चले जाते हैं। और कुछ लोग को ये होता है कि जो बाहर रूरल रहता है ये नहीं होगा, वो जब हमारे यहाँ आके देखेंगे नहीं तो आगे बताएंगे क्या। तो रियल काम करने वाले हमेशा आगे बढ़ेंगे, और जो अनलीगल काम करेंगे वो पीछे रहेंगे, बस सिर्फ चिल्लाते रहेंगे, आवाज करते रहेंगे, बस और कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल। सिर्फ जैसे आपने बताया कि आप पहले वेल्डर, फिर फ्रूट सेलर, और अभी की लाइफ में वहां से जहां से आपकी शुरुआत हुई यहाँ तक लाइफ तो टफ रही होगी, आई एम श्योर जी। कैसे आज क्या आप जो चेंजेस देखते हैं अपनी लाइफ में उससे सेटिस्फाई हैं, आपके जो सपने थे वो पूरे हो रहे हैं? जी, यहाँ मैं फ्री। बिल्कुल। तो आपने क्या क्या अचीव किया यहाँ आने के बाद? यहाँ पे आने के बाद पहली बात तो हमारा टाइम बचा। ओके। टाइम और परिवार के साथ रहने की खुशी जो यहाँ मिलती थी, जो मैं वहाँ काम कर रहा था वो नहीं मिलता था।
दूसरी चीज है कि यहाँ पर मैं 2 सालों में 5-6 महीने तो ऑलरेडी मैं काम ही नहीं किया था। अच्छा, हाँ। जो हुआ अनुभव हुआ धीरे धीरे तो काम करना शुरू किया और आज मैं यहाँ पे एके में कार अचीवर भी हूँ। ओह वाह, नाइस। और अभी कार हालांकि लिया नहीं है, दिमाग में चल रहा है। दोस्त तो बोले कि ले लीजिए, आप उठा लीजिए, तो हमने कहा नहीं सर, बड़ी कार लेंगे। इसलिए कि बड़ी कार लेंगे तो कुछ कस्टमर हमारे पास ऐसे होंगे, जैसे आप फील्ड में निकल रहे हैं, छोटी कार लेने के बाद एक हम हो गए, ड्राइवर हो गया, बची कितनी 2 सीट। और बड़ी कार रहेगी तो कम से कम पीछे हमारे कस्टमर बैठ लेंगे या मेरे जूनियर एसोसिएट जो वो भी बैठ लेंगे। जिस साइड फील्ड करने जाएंगे आराम से जाएंगे, सब लोग बातें करते जाएंगे, एंजॉय होता हुआ चला जाएंगे। तो यहाँ पर जिंदगी जो है एंजॉय का है। अच्छा, हाँ, यहाँ भरपूर एंजॉय करो और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए कि कहीं से क्लेम आना ही नहीं है। जब क्लेम नहीं आएगा तो आप फ्री है ना, फिर तो आपको बस ये है कस्टमर ढूंढो, कस्टमर को दिखाओ, प्लाट रजिस्ट्री कराओ, ऐसे घुमाओ बस। फैमिली सर, फैमिली कैसा फील करती है? खुश है। खुश है। हाँ। ऑफ कोर्स बहुत टफ लाइफ थी, पूरा दिन आपने बताया कि आप फ्रूट सेल करते थे, वेल्डिंग करते थे, अब आपको परिवार को टाइम दे पाते हैं, आई एम श्योर। हाँ, पूरा टाइम दे पाते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है कि मतलब परिवार से किसी तरह की शिकायत मिले। एक समय था कि जब मतलब बेल्डर काम करते थे तो निकल जाते थे तो 2 महीना 3 महीना के बाद ही वापसी हुआ करती थी। इसलिए कि कुछ साइटें हमारे ऐसे हुआ करते थे कि जैसे इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज का टेंडर हो गया तो जब तक वहाँ सेटअप नहीं होता तब तो वहाँ आते नहीं थे। अब जैसे यहाँ से मतलब जब बेल्डर काम करते थे बांधा था, तो हम जो अपने क्षेत्र के कारीगर या लेबर ले जाते थे, वहाँ 15 दिन से ज्यादा कोई नहीं रुकता था। अच्छा, ओके। लोकल लेबर तो वहाँ रखते ही थे, लेकिन कारीगर हमारे यहाँ का जो था वो 2 शिफ्ट में थे। 15 दिन में एक रहेगा, 15 दिन में फिर दूसरा जाएगा। इसलिए कि वहाँ का थोड़ा सा वातावरण सही नहीं है। और आपको लेकिन पूरे टाइम रहना पड़ता है वहाँ पे। वहाँ पर बस ये था कि मतलब अगर सब्जी खा सकते हैं तो सब्जी, हर प्रकार की सब्जी उपलब्ध थी। अच्छा। वहाँ पर जैसे आपको क्या बताएं, बैगन, आलू और कद्दू, लौकी यही मिलता है। अच्छा। और दाल को अगर शायद रख दीजिए, सुबह रख दीजिए तो कल सुबह तक उबालिए, उबलेगी। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। इसलिए वहाँ लोग जो है रुकते नहीं थे। तो मीठा पानी हम लोग टैंकर से मंगाते थे। अच्छा, खारा पानी? हाँ, टैंकर से पानी मंगाते थे। तो फिर वहीं पे जो है थोड़ा सा इलाका भी पिछड़ा क्षेत्र है, इसलिए कि जब हम शुरू में गए थे तो वहाँ राजेश जी का जो है टेंडर हुआ था, तो लोग बताया कि भैया गए, तो हमने कहा भैया इसमें पानी तो पीने के लिए तो टैंकर ले गए थे, तो उनके भाई साहब बोले कि भैया ये पीने के लिए पानी है। हमने कहा भैया देखो, पीने के लिए पानी है तो नहाने के लिए पूछिए। तो कहें पोखरा में चले जाओ, तो हम पोखरा ना जानते हैं भाई, उनके पोखरा का है सर जी, तो बताएं वो पीछे है, सब लोग नहाने जा रहे हैं। तो वहाँ मतलब वो जो तालाब हुआ करता था, तो तालाब के चारों तरफ बाउंड्री करके वो स्लैब टाइप के बनाए थे। तो इस साइड में, कुछ साइड में जेंट्स नहाते थे, उस साइड में महिला नहाती थी। अच्छा। तो हमने कहा भैया हम लोग ऐसे नहीं नहाते हैं, हम लोग के यहाँ थोड़ा सा रूल दूसरा है, और अगर आप व्यवस्था देंगे तब तुम आपका टेंडर चलाएंगे, अन्यथा जो हमारा आपका एग्रीमेंट है उसको कैंसिल करेंगे। तो वहाँ पर मतलब लोग जो रहन सहन है वो थोड़ा सा, मतलब अभी तक डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं पहुँच पाया। हाँ। इतना ज्यादा तो काफी टफ डेज देखे हैं। तो अभी आप बता रहे हैं कि लाइफ हैज बिकम क्वाइट इजियर, एंजॉय कर पा रहे हैं। आज आपकी टीम में कितने लोग हैं? अभी तो हमारी टीम में मात्र 37 लोग रन पे हैं। अच्छा, ओके। 37 लोग रन पे हैं। बाकी अभी अपनी टीम बिहार की थी, कुछ थोड़ा सा अच्छा काम को लेकर इशू, सरकारी कर्मचारी हैं। ओके। तो सरकारी कर्मचारी कभी के समय दे पाते हैं। अब बनारस में टीम बिल्ड करने की तैयारी कर रहे हैं। अभी गए थे सर के साथ में, तो कमरा लिए हैं। अच्छा। तो अभी 10-12 लोगों से बातचीत हुई है, वहीं से शुरू कर रहे हैं, फ्री स्टैंड कर रहे हैं। तो प्रयागराज छोड़ के अब बनारस की तैयारी है। अच्छा। और कितने कस्टमर्स को आप अभी तक घर दिला चुके हैं? कस्टमर को तो अभी तो मतलब 15 से 20 तो हम बिहार में दे चुके हैं, जो बख्तियारपुर में, और प्रतापपुर तो मैंने खूब दिया है। अच्छा, ओके। छोटे थे और छोटे कस्टमर भी थे, और शुरुआत ही था मेरा। तो लोगों को बस यही बताया था हमने कि भैया बस एक मोटरसाइकिल आपको खरीदनी है। अच्छा। और भरोसे पर मेरे आप ले लीजिएगा, ये मोटरसाइकिल आपको पसंद आए तो ठीक है, नहीं तो जितना पैसा आपने लगाया मोटरसाइकिल में, आप अगर एजेंसी से खरीदते उसके बाद बेचते तो कम से कम 10,000 रुपये माइनस होता,
मैं आपको 75,000 रुपए की मोटरसाइकिल दे रहा हूँ, आप इसको 5 साल बाद बेचिएगा, 75 का मैं आपको 1.5 लाख दूंगा। अच्छा। तो आज मैं कहता हूँ भैया मोटरसाइकिल अगर बेचना चाहते हो तो बेच लीजिए, अभी 2 साल ही हुआ है, कहते भैया मोटरसाइकिल नहीं बेचनी है। अच्छा, ओके। तो ऐसे ही करके हमने प्रतापपुर में काफी लोगों को प्लॉट दिया है। अच्छा। जन्मा में भी प्लॉट आपको दिया है। हम्म। 12 में अभी 3-4 कस्टमर मेरे लगे सही हुए में हैं। समझी नहीं, प्रतापगढ़ में प्लॉट आपने बेचे हैं या बाइक? प्रतापपुर। प्रतापपुर। और बाइक का क्या कनेक्शन? बाइक का मतलब यह है कि बाइक अभी 85,000 से 90,000 की है हाँ जी। और प्रतापपुर में हमारा प्लॉट था 75,000 का। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बाइक से भी सस्ता आपको हम प्लॉट दे रहे हैं। जी। तो बाइक के अमाउंट के हिसाब से हमने कहा था कि बाइक आप खरीद लीजिए मेरे हिसाब से। हाँ, और बाइक की वैल्यू 5 साल में 0 हो जाती है, लेकिन प्लॉट की वैल्यू अभी भी बढ़ रही है। हाँ, तो क्या एग्जांपल दिया? 75,000 रुपए का प्लॉट था हमारे यहाँ। हाँ, हाँ। और बाइक थी 85,000। जी जी जी, बिल्कुल। तो सीधी सी बात है कि आप 75,000 के बजाय 85,000 के बजाय 75,000 दीजिए, आपको नई बाइक में दे रहा हूँ। बिल्कुल। और 5 साल बाद उसको सेल करिएगा तो उस बाइक की कीमत और इस बाइक की कीमत का दोनों का वैल्यू कर लीजिएगा, हमारे प्लॉट और अपने बाइक की कीमत को दोनों को वैल्यू कीजिएगा और देखिएगा कि मेरी बाइक ठीक है या मेरे प्लॉट ठीक है या आपकी बाइक ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। यही समझ के हमने प्लॉट दिया था और जो 75,000 का दिया था आज मेरे पास 2 लाख का प्लॉट हो चुका है वो। तो मैं कहता हूँ भैया आज भी आप मेरे सेल कर सकते हैं जैसे भी विचार हो, और नहीं आप हमारे यहाँ सोसाइटी में मकान बना के फुल एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया सर आपने। तो सर किस तरीके की प्रॉब्लम्स या क्वेरीज जो होते हैं कस्टमर आपसे पूछते हैं जब आप मार्केट में जाते हैं? मार्केट में जाने का मतलब ये होता है कि कुछ कंपनियां ऐसी थी कि जो मार्केट में रूरल फैला गई थी, सिर्फ वो लेआउट पे प्लाट बेचती थी, जमीन उनके पास थी। रूमर फैला रहे थे। हाँ। जी। तो इस वजह से जो है कस्टमर को शक की निगाह से अगर कोई भी आदमी जाता है, कितना भी आप वेल कंप्लीट हो, अगर अदर आदमी से आप मिल रहे हैं, अगर उनसे परिचय आपका नहीं है, सिर्फ परिचय बना के प्लॉट दे रहे हैं, तो उनके मन में यही फैलता है कि भैया कहीं आप पैसा लेके भूल तो नहीं जाएंगे। जी जी। तो कहते हैं सर ऐसा है कि पहले पैसा दे दीजिए, रजिस्ट्री बाद में कराना, कब्जा ले लीजिए तब रजिस्ट्री कराइए आप। ओके। अब इससे ज्यादा आप सुविधा क्या दे सकते हैं? इससे ज्यादा सुविधा तो मैं कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। और अगर जो दूसरी चीज, पहली चीज ये है, दूसरी चीज ये है कि जो सोसाइटी और प्राइवेट में फर्क होता है। जी। सोसाइटी में जो सुविधा हम देते हैं वो प्राइवेट प्लॉटिंग वाले कभी नहीं देंगे, इसलिए वो 1 से 2 बीघा 3 बीघा की प्लॉटिंग करते हैं। हमारे यहाँ कम से कम अगर छोटी प्लॉटिंग होती है तो 60 से 70 बीघे की छोटी साइड होती है और 200, 500, 1700, 1800 बीघे तक की हमारे पास साइड है। सबसे बड़ी साइड हमारे जन्मा की है जो कि 1600 बीघे की साइड हमारी है। उससे बड़ी साइड हमारे ख्याल से पूरे यूपी में किसी कंपनी के पास नहीं है। वहाँ हमारे पास सब वेल कंप्लीट है, सीसी कैमरा लगा हुआ है, फाउंटेन लगा हुआ है और रोड, नाली, गार्डरूम हर वेल कंप्लीट है। और 2035 तक वहाँ पर हमारे पास गेस्ट हाउस और मेडिकल स्टोर, मार्केट पूरी कंप्लीट हो जाएगी और स्कूल भी हो जाएगा इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड से। और वहाँ पर अभी हमारे पास 51 बीघा का वाटर पार्क बनाने के लिए कंपनी ने अवेलेबल किया है। अच्छा। तो यूपी के दूसरे नंबर पे हमारी कंपनी का वाटर पार्क बनेगा। अच्छा। 52-55 बीघा का जो है कानपुर में है वाटर पार्क और 51 बीघा हमारे यहाँ एके में है। ओके। तो सबसे बड़ी अचीवमेंट हमको है कि दूसरे नंबर पे हमारे पास वाटर पार्क बनता है और जो साइड पे वाटर रहेगा वो वाटर पार्क का फुल एंजॉय करेगा। अच्छा, ओके। तो ये तो बहुत ही बड़ी बात है, मतलब वाटर पार्क तो शायद कोई भी सोसाइटी नहीं देती है। जी जी जी। सर बहुत अच्छा लगा आपकी जर्नी को जान के। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर सुशील कुमार मौर्य, जिनकी जर्नी काफी टफ रही, जहां वो महीनों महीनों अपने घर से दूर रहते थे, काफी टफ जॉब करते थे, वेल्डर से लेकर फ्रूट सेलर से लेकर, और आज वो रियल एस्टेट में है, गाड़ी खरीद ली है, खुद का घर खरीद लिया है, और सबसे बड़ी चीज वो अपने परिवार को समय दे पाते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और वो कहते हैं कि आज की डेट में वो इतने खुश हैं कि वो सभी को कहते हैं कि वो एके से जुड़े। उन्होंने बताया कि कैसे एक टाइम पे एके का प्लॉट एक बाइक की कीमत से भी सस्ता था। तो मुझे लगता है कि ये जान के आप सभी को भी बहुत खुशी हुई होगी कि कैसे एक इंसान अगर ठान ले तो वो आगे बढ़ता ही जाता है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। एके है तो ओके है।